हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, शास्त्रीय अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी बातें, सारी परेशानियाँ अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़े कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस इस पर कोई सामने खुलकर बात करना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से, कुछ कहने से हमें घबराहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। इस भाग में हम अब की बार जानेंगे सेक्स की मैजिक माउंटेन पोजीशन के बारे में। ये क्या होती है, ये हम डॉक्टर विजय दहीफले जी से जानेंगे। डॉक्टर साहब, क्या होती है मैजिक माउंटेन सेक्स पोजीशन? यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स एजुकेशन क्या है, सेक्स पोजीशन क्या है, मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, लेकिन एक दायरे के अंदर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई 476 पोजीशन है सेक्स की। मैजिक माउंटेन, नाम में भी मैजिक है, तो करने में क्या मैजिक होता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पोजीशन रहती है, क्यों पोजीशन देखना है, क्यों पार्टनर को इसकी रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, क्यों? भाई वही खाना डेली खाओगे ना तो आप उसे इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे ये पोजीशन में क्या पोजीशन आती है, मैजिक माउंटेन, यानी माउंटेन के जैसा आपका लुक दिखता है। दोनों पार्टनर आमने सामने बेड के ऊपर बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। उसी वक्त दोनों के शोल्डर पीछे करते हुए, अपने हाथ पीछे रेलते हुए, यानी ट्राइसेप्स मसल का यूज करते हुए दोनों को पीछे झुकना है। झुकने के बाद में उन्हें धीरे धीरे दोनों को अपने पास पास आना है। कब तक? जब तक आपके दोनों के बट्स वहाँ पे टच नहीं होते और जब लेग्स वहाँ पे आपको माउंटेन के जैसे ऐसा दिखेंगे। तो ए पोजीशन में आने के बाद नेक्स्ट थर्स्टिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है और ए पोजीशन को माउंटेन के जैसा दिखती है, इसलिए मैजिक माउंटेन कहते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, कैसे करते हैं, देखेंगे। और ये जो मैजिक माउंटेन सेक्स पोजीशन है, ये किस काम में आती है? कमजोरी और शीघ्र पतन पे इसका क्या असर होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत बार पार्टनर ऑफिस से आ गए, काफ़ी समझो लेट हो गया, दोनों भी टायर्ड है एकदम। उनको लगता है कि भाई करना तो है एक्टिविटी, बहुत टायर्ड हो गए, ना स्टैंडिंग में कर सकते हैं, फिर कैसे करेंगे, फिर बैठे बैठे कैसे करेंगे। तो ये पोजीशन में दोनों भी सिटिंग पोजीशन में है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो फेसिंग से क्या होता है, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को जो विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है अपने एक्सप्रेशन से वो भी मिलना शुरू हो जाता है। और जब वो क्लोज आ जाते हैं वहाँ पे अपने ट्राइसेप्स के ऊपर सपोर्ट लेते हुए, यहाँ पे थर्स्टिंग स्लाइडिंग मैनर में होता है, इसलिए ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होता। और यहाँ पे पोजीशन चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ पेनिट्रेशन, स्टिमुलेशन ऑफ क्लैटोरिस, स्टिमुलेशन ऑफ जी पॉइंट और सिटिंग पोजीशन में रहने की वजह से दोनों की भी कैलोरीज लिमिटेड बर्न होती है, थकान नहीं आती है, पाँव का एक्सर्शन नहीं होता है। और इस तरह ये पोजीशन में डेफिनेटली टाइमिंग बढ़ रहा है। बाद में फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्लैटरल स्टिमुलेशन हो रहा है और डेफिनेटली दोनों को भी ऑर्गेजम होने में, और इसे हम स्पेशली इंटीमेट पोजीशन कहते हैं। क्यों? कि यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड तुम एक दूसरे के सामने होते हो और ये पोजीशन है, ये फ़ायदा है इस माउंटेन पोजीशन का। डॉक्टर साहब, इसके बाद सतीश जी है कोल्हापुर से, उनका कॉल है, उनका कॉल लेते हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है शो में। सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो।
किडनी स्टोन की सर्जरी हुई हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती है, बताएं। वाह, एक्सेलेंट क्वेश्चन। यानी ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद एक्टिविटी कब करना, हर एक पर्सन जो ऑपरेट होता है उसका ये सवाल रहता है डॉक्टर को। लेकिन मैं कॉमनली देखता हूँ, अरे अभी तो ऑपरेशन हुआ है, अच्छा तो हो जाओ ना, देखेंगे बाद में। मतलब खुद को उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे वक्त में आप प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा क्यों करें। पीसीएनएल होगा, यूरोस्कोपी हो गई, क्या होता है वहाँ पे स्टोन निकालते और कुछ पंक्चर रहते हैं, वहाँ पे कुछ डिजेस्टेंट जैसे फॉरेन बॉडी रहते हैं। जब तक ये फॉरेन बॉडीज अंदर है तब तक हमें सेक्स एक्टिविटी अवॉइड क्यों करनी है। किसी भी तरह का एसेंडिंग इन्फेक्शन जा सकता है, समझो किडनी पंक्चर है, पेल्विक पेन हो रहा है, बैक साइड पेन है, ऐसे पोजीशन में मेल ने एक्टिव पोजीशन नहीं लेनी है। डिजेस्टेंट वगैरह निकालने के बाद या कोई समझो एक्सटर्नल कैथेटर निकालने के बाद में उन्होंने वो एक्ट करना है। यहाँ पे जो भी ऑपरेट हुआ है उसे पैसिव डायरेक्शन यानी लाइंग डाउन में, और फीमेल एक्टिव पोजीशन में रहेगी, इधर काउगल में रहेगी या उधर रिवर्स काउगल में रहेगी, या और क्या क्या रहता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, ये मैजिक माउंटेन सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? हाँ, वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्या हो रही, फायदा क्या हो रहा है। देखो, आपको लगता होगा यहाँ पे दोनों भी एकदम आराम से सिटिंग में, लेकिन नहीं, दोनों के दोनों हाथ पीछे बेड के ऊपर रेल कर रहे हैं। मतलब अपने बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, रिस्ट जॉइंट है, फिंगर से आप 5 मिनट भी पीछे रेल के अपने बॉडी के ऊपर रखोगे ना, आपको दर्द चालू हो जाता है, समझो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो कौन से मसल आ गए, हैंड मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लैटिसिमस डोर्साई, शोल्डर मसल्स और दोनों के गर्डर मसल, जिससे क्या हो रहा है, बॉडी तंदुरुस्त हो रही है। आप कहते हैं ना वेट कम होना चाहिए, तो वेट भी कम हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्सरसाइज के बराबर। और एक पोजीशन के बारे में पढ़ा था डॉक्टर साहब मैंने, काउगल, रिवर्स काउगल, तो करेक्ट, वो करेक्ट। क्या है? यानी इतनी अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे लोग डिस्कस नहीं करते, उनको पता नहीं है, इसलिए तो ये सीरीज हम बना रहे हैं। देखो, यहाँ पे रिवर्स काउगल क्या रहता है, मैं तो बोलता हूँ 90% लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। यहाँ पे मेल पार्टनर लाइंग डाउन है अपने बेड के ऊपर, उसी वक्त फीमेल पार्टनर का फेस जो है लेग की तरफ, यानी मेल लाइंग डाउन है, उसकी वेस्ट जॉइंट के ऊपर फीमेल बैठी है, बाद में उसका फेस उसके लेग की तरफ फेस कर रहा है, यानी मेल उसके बैक को देख रहा है। इससे क्या होता है, बहुत बार फेस से जो एक्सप्रेशन आते रहते हैं, बहुत बार इसमें इंटर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत बार एक दूसरे का चेहरा भी देखेंगे ना, इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे पोजीशन में यहाँ पे अपोजिट पोजीशन में जाने के बाद मेल पार्टनर कभी कभी कंफर्टेबल होता है। तो ये पोजीशन में यहाँ पे फीमेल थोड़ा सा बेंड डाउन होके दोनों शिन ऑफ टीबी यानी लेग के ऊपर मेल के वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और वही पोजीशन में वहाँ पे फीमेल को यहाँ पे एक्टिव रहना है। मेल लाइंग डाउन है तो थ्रस्टिंग करने के बाद एक्ट शुरू होता है, और ये एक्ट कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट होता है, देखेंगे। और जी, इसके बाद चर्च गेट से कॉल आ रहा है, हमारे साथ एक महिला दर्शक है रीमा, उनका कॉल लेते हैं। रीमा जी, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर। हाँ, बोलिए जी। वजानोप्लास्टी होने के बाद कब और कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, बताइए। स्नेहा जी, बहुत कॉमन प्रश्न है। वजानोप्लास्टी हो गई, डीआईएनसी हो गया, क्यूरेटिंग हो गया, जो भी करोगे बस प्रोसीजर हो गई, बाद में कोई पूछता है नहीं, शर्मा के नहीं पूछना है कब क्या करना है, और बाद में शुरू होते हैं कॉम्प्लिकेशन। होता है ऐसा है, कोई भी सर्जरी करो, यानी स्पेशली वजानोप्लास्टी बोलता हूँ आपको, ये मेजर सर्जरी है जहाँ पे वजाना तैयार नहीं है, अजेनेसिस है, या कुछ इसमें छोटी वजाना है, तो उसको हम स्क्रीन ग्राफ्ट डालते हैं। स्क्रीन ग्राफ्ट डालने के बाद में उसे सेट होने के लिए 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है अपने को, ऐसे केस में ग्राफ्टिंग को कोई डिस्टर्ब न हो जाए, इसलिए कम से कम 1 and 1.5 वहाँ पे एक्ट नहीं करना है। और जब भी करोगे वहाँ पे उसका पोजीशन आएगा मिशनरी, यानी फीमेल लाइंग डाउन है, उसके लेग्स वाइड ओपन है। क्यों, वहाँ पे किसी भी तरह से थ्रस्टिंग करते हो प्रेशर या कोई इंजरी ना हो जाए। तो डेफिनेटली मिशनरी पोजीशन में कर सकते हैं, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और एक सेक्स पोजीशन जो है ये है रिवर्स काउगल पोजीशन, तो इससे मसल ग्रुप कौन से स्ट्रांग होते हैं? यस, यानी रिवर्स काउगल में कौन सी स्ट्रेंथ आपको आती है और कैसे भी आती है वो भी हम बोलेंगे। यहाँ पे कभी भी देखो, ये जो पोजीशन हमारे बन चुके हैं ना, एक एक्टिव रहता है, एक पैसिव रहता है, दोनों एट ए टाइम मूवमेंट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे मेल पैसिव है, मेल नीचे सो रहा है लेकिन उसको होल्ड करना है अपने लेग्स, और फीमेल पार्टनर फेसिंग अपोजिट साइड में है लेकिन उसे यहाँ पे सबसे स्ट्रांग बनना क्यों आवश्यक है कि मेल स्टैटिक होने की वजह से उसके थाई मसल, उसके गर्डल मसल्स, उसके ग्लूटियल मसल्स इतने स्ट्रांग चाहिए कि वहाँ पे उसको कम से कम 6 से 8 इंच का लिफ्टिंग एंड गोइंग डाउन सिटअप्स के जैसी पोजीशन जो है वहाँ पे करना है, तो ही 10 या 15 मिनट तक ये कर सकते हैं। तो फीमेल्स के हैंड मसल है, ट्राइमेस मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, लेग मसल्स है, एंकल जॉइंट्स है, ये सब यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं और जिससे उनके फिजिक और बॉडी में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस या इवन शेपिंग या वेट रिडक्शन भी काम करते हैं। फिटनेस का और इसका क्या असर? अरे फिटनेस नहीं होगा तो ये ट्राई नहीं नहीं करना करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी बार देखता हूँ इतना वजन ज़्यादा रहता है पार्टनर का कि उसको जगह से ही उठने नहीं आता। तो ऐसे पोजीशन में मेल पैसिव फॉर्म में है, यहाँ पे इरेक्टेड पोजीशन में मैन है और उसे खुद को ही खुद का वेट उठाया नहीं जा रहा है, तो किस तरह से वहाँ पे वो 6 to 10 इंचेस का डिस्टेंस ऊपर के 10-15 मिनट थ्रस्टिंग करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करना है आपको, एक्सरसाइज योगा, स्विमिंग, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वहाँ पे मसल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ग्लूटियल मसल्स है, वहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, इसलिए क्या लगता है सिटअप्स है, प्राणायाम है, ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल पोजीशन के बारे में, लेकिन ये स्ट्रेंथ आपको काम में आती है आपके डे टू डे एक्टिविटी में, आपके ऑफिशियल वर्क में, आपके चलने में, आपकी बॉडी के पोज में और आपकी पर्सनैलिटी के अट्रैक्शन में भी। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये सेक्स पोजीशन देखना है अपने एंजॉयमेंट के लिए और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारी एनऑर्गेज्मिया के बारे में, Definitely. ऑर्गेज्म कितना महत्वपूर्ण Important होता है है, correct. वो बहुत ही अच्छी तरह Sure. से आपने वैज्ञानिक ढंग से समझाया। Yeah. तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से साइंटिफिक वे में जानकारी दी है। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके मन में भी सेक्स से जुड़े, लैंगिक समस्याओं से जुड़े कोई सवाल है, तो आप डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं और इसके बारे में, तो स्क्रीन पे जो नंबर आप दिख रहा है वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पर संपर्क करें। तथा साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं हमने। ये सेंटर्स मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। जो सेंटर आपको नज़दीक है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तथा इन सारे सेंटर्स के नंबर आप फिर एक बार आपकी डायरी में नोट डाउन कर ले, या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे जाके आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा इस वेबसाइट पे जाके, तो ये बटन क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर और सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सारे सेक्स संबंधी सवालों का और समस्याओं का समाधान आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। अगले शो में आने वाले भागों में हम Definitely. और अच्छे सब्जेक्ट्स नए पर, topics. सेक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स Yeah. पर चर्चा करेंगे, लेकिन Sure. फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। Definitely. वक्त हो चला है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को विदा करने Sure. का, तो चलिए Definitely. उनसे इजाज़त लेते हैं। Yeah. तो अभी इस शो में हम यहीं पर रखते हैं, लेकिन अगले शो में हम वापस मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर। लेकिन तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते।